लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस सत्ता के बूते गुत्तारी को खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों, बहुत सारे लोगों को रोज ज्वाइन करा के ये संदेश देने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में दीवारें तोड़कर लोग आ रहे हैं। धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग धारा के विपरीत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में गुंजल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। गुंजल कांग्रेस में आए तो सारे कांग्रेसियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रहलाद गुंजल ने गहलोत के पैर छूकर ये बता दिया कि अब उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती, बल्कि अब उनकी आस्था कांग्रेस में हो चुकी है। जिस वक्त गुंजल कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे, सारे नेता खुश थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह दिखी कि गुंजल के स्वागत में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल मौजूद नहीं थे। धारीवाल की गैर मौजूदगी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धारीवाल अब भी गुंजल से शायद नाराज हैं, क्योंकि अपने धुर विरोधी रह चुके गुंजल का यूं कांग्रेस में आना शायद धारीवाल को रास नहीं आ रहा। हालांकि गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन करते ही धारीवाल को लेकर अपने गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश की। धारीवाल जी मौजूद नहीं है, वरिष्ठ नेता है, कोटा के लिए उनका बड़ा योगदान है। यहाँ सारे विधायक हैं, सारे प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों को, इनके विचार को, इनकी बात को सुनकर समझकर एक सहयोगी के नाते हम सब एक टीम वर्क के नाते काम करेंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको देते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने कहा है, जब राजनीति में सिद्धांत और पार्टी गौण हो जाती है और व्यक्ति के महिमा मंडन का सिलसिला चल पड़ता है, तो विचारधारा, जीवन मूल्य, संस्कार, रीति नीति, सिद्धांत केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा रह जाता है। और आज केवल और केवल कोटा हाड़ोती की भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा मेरा बचा है। मैं इतने लंबे समय से रीति नीति सिद्धांत को जीते हुए इस वैचारिक प्रोपेगेंडे का दमन का शिकार हो रहा था। निर्णय कर लिया है, कांग्रेस में आ गया हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग, नाम तो किसका दूंगा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य ब्रजेश शर्मा नीटू आज यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर लोधा यहाँ है, मंडल अध्यक्ष किशन प्रजापति, सत्तू लोधा, पंकज साहू यहाँ है, हमारे पार्षद बलविंदर सिंह, नवल सिंह आड़ा, विकास कंवर, वरिष्ठ नेता दीपक चौधरी, संदीप प्रजापति, पार्षद मोहन सैनी, राजेंद्र केवट, योगेंद्र टोनी, मनीष गुजर, युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष कौमी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश सपेला, पार्षद बीरबल लोधा, घनश्याम कुमावत, जतिन लोधा जो पार्षद के कैंडिडेट रहे, बहुत सारे लोग, मैं कईयों के नाम भूल जाऊं क्योंकि अभी कहा है कि प्रमुख लोगों के नाम तो मैं बता दूं। मेरे साथ आप सब लोग अब कांग्रेस परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, एक बार ताली बजाकर मेरी बात का समर्थन कर दें। कल तक जो प्रहलाद गुंजल पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते थे, आज वही गुंजल कांग्रेस की विचारधारा से इतने प्रभावित हो गए कि अब वो कांग्रेसी हो चुके हैं। प्रहलाद गुंजल ने पिछली अशोक गहलोत की सरकार और उनके तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनमें सबसे पहले वो शांति धारीवाल का ही नाम लेते थे। लेकिन अब जब वो कांग्रेस का पट्टा पहन चुके हैं तो गहलोत भी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। डोटासरा जी भी उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी बहादुरी और दिलेरी की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने जो बोल दिया वो पर्याप्त है भैया, जो बोल सकते थे, इससे ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोल ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ शेर को कि किस प्रकार से। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। प्रहलाद गुंजल के साथ सचिन पायलट के करीबी साथी नरेश मीणा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। नरेश मीणा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रहलाद गुंजल के पैर छूकर भी आशीर्वाद लिया। गुंजल अकेले कांग्रेस में नहीं आए, बल्कि तमाम नेताओं की वो फौज जो कल तक बीजेपी में थी, अब गुंजल के साथ आकर कांग्रेसी हो गई है। गुंजल अब कोटा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। नरेश मीणा कहां से लड़ेंगे, ये भी जल्द साफ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में आने से अब धारीवाल का रिएक्शन क्या होने वाला है। क्या धारीवाल और गुंजल एक साथ एक मंच पर दिखेंगे? टिकट किसी का भी फाइनल हो, क्या गुंजल और धारीवाल एक साथ प्रचार करेंगे? चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय लिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।